ओके, तो दिस इज अबाउट प्रोडक्ट रूल। अब u इंटू v इंटू w का एक एग्जांपल भी हम यहाँ पर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल y is equal to x into x minus 3 x square plus x, then dy by dx equal to what, that we have to find out। अब देखिए यहाँ पर अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता भी है तो हम ये वाली टेक्निक यूज नहीं करेंगे, हम इसको समझने के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पर अगर इस फंक्शन इस टाइप से आता है मुझे मल्टीप्लिकेशन में, so what I will do, I will use algebraic operations। मतलब ये x में ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x और इधर है x स्क्वायर प्लस x, फिर लगे तो उन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, देन आई विल गेट अ सिंगल पॉलिनोमियल व्हिच कैन बी डिफरेंशिएटेड लाइक दिस, ठीक है। लेकिन फिर हम यहाँ पर एप्लीकेशन ऐसा क्यों समझ रहे हैं, मान लीजिए अगर तीनों भी अलग अलग फंक्शन होते हैं, इधर log x है, मान लीजिए इधर sin x है और इधर algebraic है, तीनों अलग अलग हो गए, अब आप तीनों को एक साथ तो मिक्स नहीं कर सकते, तो इन दैट केस आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए हमने इस टाइप का एग्जांपल यहाँ पर दिया है, ठीक। अदरवाइज अगर ये वाला क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे करेंगे, मैंने बताया x मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर दो ब्रैकेट हो गए, तो आप u इंटू v कर लीजिए, या फिर दोनों ब्रैकेट को आप एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए अलजेब्रिक से एंड देन फाइंड आउट द डेरिवेटिव, तो वो तरीके से हम कर सकते हैं। चलिए अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ दिस, है ना, u v w का डेरिवेटिव कैसे निकालना। ओके, सो dy by dx इक्वल टू पहले दोनों तीसरे का डेरिवेटिव, ठीक। सेकंड टर्म में x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस x और डेरिवेटिव x का, ठीक, फिर प्लस x स्क्वायर प्लस x इंटू x और डेरिवेटिव इसका x माइनस 3, ये पहले दोनों ले लिए मैंने, इसका डेरिवेटिव ले लिया, फिर ये दोनों लिए यहाँ पर और इस x का डेरिवेटिव ले लिया आगे, फिर थर्ड और फर्स्ट इधर ले लिया और डेरिवेटिव ले लिया सेकंड, विल सॉल्व दिस, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, अब x मल्टीप्लाई अगर मैंने कर दिया यहाँ पर तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x और ये ब्रैकेट क्या होगा, x स्क्वायर प्लस x का डेरिवेटिव, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x प्लस x का डेरिवेटिव 1, आगे प्लस x माइनस 3 और x स्क्वायर प्लस x, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x से मल्टीप्लाई हुआ हो गया x क्यूब प्लस x स्क्वायर, फिर माइनस 3 से किया तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, एंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1, फिर प्लस कर दिया हमने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, x ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया x क्यूब प्लस x स्क्वायर, इधर x माइनस 3 का डेरिवेटिव अगेन इट इज 1, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 3 का 0, 1 plus 0 is 1, and then we can simplify this, so this is equal to, अब इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन x square into 2x 2x cube, x square into 1 is x square, minus 3x into 2x minus 6x square, minus 3x into 1 minus 3x, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 1 है तो इनको सबको बस सिंप्लीफाइड तरीके से मुझे लिखना है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स है एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे, यहाँ पर बचेगा x क्यूब x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ठीक, आगे है माइनस 3x, फिर ये दोनों टर्म्स प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर, एंड देन वी विल एड अप ऑल द लाइक टर्म्स एक साथ करते हैं, देखिए 2x क्यूब x क्यूब हो गया 4x क्यूब, फिर x स्क्वायर में कौन कौन है, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, इस माइनस 2x स्क्वायर के साथ कट गया, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर के साथ कट गया, बच गया माइनस 6x स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस 6x स्क्वायर, फिर माइनस 3x फिर माइनस 6x, तो दूसरा तरीके से लिखना है तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं और x के कॉमन ले सकते हैं,
ब्रैकेट में हो जाएगा 2 कॉमन लिया है, x कॉमन लिया है तो यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर माइनस इधर 3x और यहाँ पर माइनस 3। थर्ड वन स्केलर मल्टीपल, so this is quite easy. If y is equal to c into u, then dy by dx is equal to c into du by dx. ठीक है ना? Constant remains as it is, and u का derivative constant can be taken outside of the derivative. ठीक, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कांस्टेंट का ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है। कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन के साथ है तो इट रिमेन्स एज इट इज और उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होता है। कांस्टेंट अगर सिंगल है तो जीरो हो जाएगा। ठीक, तो फोर्थ वन इज द क्वोशंट रूल। क्वोशंट मतलब होता है डिवीजन, ठीक है ना? क्वोशंट मतलब डिवीजन। सो इफ y is equal to u upon v, then dy by dx is equal to v into du by dx minus u into dv by dx whole divided by square। लेकिन ध्यान रहे डिनोमिनेटर में अगर v स्क्वायर आ रहा है इसका मतलब v जीरो नहीं होना चाहिए। v स्क्वायर जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन v स्क्वायर कब जीरो होगा जब v जीरो होगा, तो इसलिए v जीरो नहीं होना चाहिए, कभी भी डिनोमिनेटर हमेशा जीरो नहीं होना चाहिए। सो दैट इज द रूल। अब इस रूल को भी हमने अलग तरीके से ध्यान में रखा है। ठीक, हम इस तरीके से लिखते हैं ddx ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। मुझे नहीं मालूम कौन यू ना कौन कुछ लेना देना, हमें ये मालूम है कि ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है। अब डेरिवेटिव किस तरीके से लिखा जाएगा, फार्मूला किस तरीके से रन करेंगे। देखिए डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। लेकिन कंडीशन अगर चाहिए तो भाई डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो इस केस में डिवाइड बाय ds क्या हो जाएगा, यूजिंग दिस रूल। क्या रूल है, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। ठीक, फिर हम आगे इसे सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन वी विल गेट द आंसर। सो dy by dx इज इक्वल टू, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x माइनस इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव भी होगा 2x। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज और एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव भी 2x डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट स्क्वायर। अब लेट अस सिंप्लीफाई दिस। अब इसे सिंप्लीफाई करते समय 2x इधर मल्टीप्लाई किया 2x इधर ऐसे मत करिए, ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे। देखिए दोनों टर्म्स में आपको 2x कॉमन दिखाई दे रहा है,
तो हम 2x कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 4 माइनस इस ब्रैकेट को लग जाएगा तो होगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट स्क्वायर दिस इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट हो गया, न्यूमरेटर में क्या हो गया 4 माइनस 1 दैट इज 3 into 2x मतलब 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। क्लियर है? कुछ डाउट है तो पूछिए। एवरीथिंग इज जस्ट रिपीटिंग। ये सारे प्रॉब्लम तो बहुत सॉल्व कर चुके हैं हम डिफरेंशिएशन के। पता नहीं मैंने तो किया, आपने किया कि नहीं मालूम नहीं, कितना किया वर्क, कितना किया क्लास वर्क, सब ऑनलाइन चल रहा है। ओके, फिफ्थ वन डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एट टॉपिक का है डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। एट डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। I know that composite function मतलब क्या होता है, composite function is nothing but function of a function is called as a composite function. A function of a function of a function is again another composite function. ठीक, तो अब उसका डिफरेंशिएशन किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखते हैं दैट इज कॉल्ड ए चेन रूल। ठीक है ना, इट इज अ चेन ऑफ फंक्शंस, चेन रूल। So if y is a function of, let us say y is a function of u and u is a function of x. So y is a function of u and u is another function of x. Then here we say that is y is equal to f of g of x. That is called as a composite function. ठीक, और कंपोजिट फंक्शन का थ्योरेटिकली हम देखते कैसे लिखते हैं, then dy by dx is equal to what? Now see, since y is a function of u, it is differentiated with respect to u. तो y का डेरिवेटिव लेंगे u के साथ and multiplied by u is a function of x, तो u का डेरिवेटिव लेंगे x के साथ और इनका कर देंगे मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट। ठीक, तो क्या होगा, du du कट अगर होता है तो हमें बचता है dy by dx, which is the required thing. dy by dx which is the required thing. अब कंपोजिट फंक्शन के नॉलेज के हिसाब से अगर देखें तो हर बार ये हर एक फंक्शन को y को u में लिखना, u को x में लिखना, इतना नहीं करते, हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे, अगर y इज इक्वल टू f ऑफ u ऑफ x है तो dy by dx हम इस तरीके से लिखते हैं, dy by dx इक्वल f ऑफ g ऑफ x, तो पहले तो f का डेरिवेटिव होगा, f का डेरिवेटिव होता है f डैश, f का डेरिवेटिव f डैश, तो ये हो जाएगा f डैश ऑफ g ऑफ x। लेकिन ध्यान रहे f ऑफ x का डेरिवेटिव होता है f डैश ऑफ x, f ऑफ x बोल दिया हमने इसे, तो डेरिवेटिव हो जाएगा f डैश ऑफ x, लेकिन x नहीं था, कौन था, g ऑफ x था, तो इसलिए g ऑफ x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x। यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिखता हूँ, लेकिन डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू f डैश ऑफ g ऑफ x इनटू g डैश ऑफ x। तो ये f ऑफ x से इसका डेरिवेटिव f डैश ऑफ x, लेकिन x नहीं था, g ऑफ x था, इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया g ऑफ x के डेरिवेटिव से, मतलब g डैश ऑफ x। So that is nothing but differentiation of composite function or chain rule. ठीक, इन शॉर्ट इसका एक एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं, f of x equal to x minus 1 raised to minus 3। ये एग्जांपल दिया है, कोई खास एग्जांपल है नहीं, ठीक है।
ले लेते हैं, हम तो डायरेक्टली कर सकते हैं इसे। यहाँ पर है f of x इक्वल टू x माइनस 1 रेज़ टू माइनस 3। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा f डैश ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू, हम यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे पहले तो x रेज़ टू n का। अब x रेज़ टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x रेज़ टू n माइनस 1 मतलब -3 माइनस 1 दैट इज -4 इनटू, लेकिन लेकिन x नहीं था, कौन था, x माइनस 1 था, इसका डेरिवेटिव, तो ddx ऑफ x माइनस 1, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, -3 x माइनस 1 रेज़ टू -4 इनटू x माइनस 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और 1 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर होगा -3 x माइनस 1 रेज़ टू -4। तो जस्ट एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैंने 3 स्टेप बताया, अदरवाइज तो फर्स्ट स्टेप में आंसर इसका आ जाता है। शंका कुशंका कुठल्याही प्रकारच्या असतील तर विचारून घ्या। पॉइंट नंबर 9, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक functions. What are parametric functions? Parameter is nothing but it is a third variable. Parameter is nothing but it is a third variable. तो x और y अब डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, they are connected via mutual friend, that is called as a third variable, that is called as a parameter, ठीक है। x and y are connected via let us say u, ठीक, तो उस तरीके से हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे if x is the function of u and y is another function of u, then dy by dx, इससे मिलेगा हमें dy by dx इस केस में। तो देखिए y किसका फंक्शन है, u का, तो y का डेरिवेटिव निकाल लेंगे u के साथ, डिवाइड कर देंगे, x का डेरिवेटिव भी निकाल लेंगे u के साथ। दैट इज द थिंग, dy by du divided by dx by dy, because both are functions of u only। तो यहाँ पर du अगर कट होता है तो बचता है dy by dx। So that is nothing but parametric functions। फिर एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल x is equal to in bracket 1 minus cos t and y is equal to in bracket t plus sin t। अब इस केस में हमें dy by dx निकालना है। नाउ हियर पैरामीटर कौन है, पैरामीटर t है, u नहीं है, पैरामीटर t है। तो x का, x is a function of t, y is another function of t। देखिए वर्ड में यूज कर दो अनदर फंक्शन ऑफ, ये एक फंक्शन हुआ, दिस इज अनदर फंक्शन, ठीक। तो x t का फंक्शन है, मतलब हमें यहाँ पर मिलेगा dx by dt, व्हिच इज नथिंग बट ये कांस्टेंट ब्रैकेट में 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, फिर आगे माइनस cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस sin t, आंसर हुआ a sin t। इधर हमें dy by dt मिलेगा, ये कितना होगा, ये कांस्टेंट ब्रैकेट में t का डेरिवेटिव 1 प्लस sin t का डेरिवेटिव cos t, एंड देयरफॉर हमें तो चाहिए dy by dx, जो होता है dy by dt अपॉन dx by dt। तो कितना है भाई dy by dt, यहाँ पर है इन ब्रैकेट 1 प्लस cos t dx by dt इन ब्रैकेट sin t, a कट हो गया, ठीक, एंड योर आंसर इज 1 प्लस cos t डिवाइडेड बाय sin t। अब
थोड़ी बात करते हैं यही सेम क्वेश्चन है ना, और थोड़ी बात करते हैं कि मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस। एक आंसर तो ये हो गया मेरे पास, इसके और कुछ अलग आंसर होंगे मल्टीपल करेक्ट। अब इसी आंसर को हम अलग अलग तरीके से मोल्ड कर सकते हैं। देखिए इसी आंसर को एक तरीके से न्यूमरेटर के दो पार्ट है तो डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड हो जाएगा, तो एक आंसर तो ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा आंसर देखिए इन डिफरेंट फॉर्म, this is equal to 1 upon sin t is what it is cosec t plus cos t upon sin t, cos upon sin हो जाएगा cot t, तो दिस इज अनदर आंसर। आंसर आपका यही है लेकिन मल्टीपल करेक्ट, ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है, ठीक है, ये डिफरेंट फॉर्म हुआ इसका। अब आगे और चलते हैं अलग तरीके से, दिस 1 प्लस cos थीटा का फार्मूला यूज होगा यहाँ पर न्यूमरेटर में 1 प्लस cos थीटा which is nothing but 2 cos square थीटा by 2, डिनोमिनेटर में sin थीटा का हाफ एंगल फार्मूला 2 sin थीटा by 2 cos थीटा by 2, थीटा मतलब t है। ठीक, अब यहाँ पर 2 2 कट हो जाएगा, फिर जो cos स्क्वायर t by 2 है, cos स्क्वायर t by 2 उसमें से स्क्वायर इस cos t by 2 के साथ कट हो जाएगा, फिर क्या बच गया न्यूमरेटर में cos t by 2, डिनोमिनेटर में sin t by 2, आंसर इज cot t by 2, so this is again another answer। हो गया मल्टीपल करेक्ट, एक दो तीन ऑप्शंस, आंसर इन डिफरेंट फॉर्म, हर बार पॉसिबल नहीं होगा, अलग अलग फॉर्म में यहाँ पर हमें आंसर देखने को मिल सकते हैं। क्लियर हुआ ये? किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए। Let's take next topic, that is differentiation of implicit functions। Differentiation of implicit, differentiation of implicit functions। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन किसे बोला जाता है, इसे पहले समझते हैं। देखिए एक फंक्शन होता है जिसको कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन मतलब क्या, y is the function of x or x is the function of y, then these are called as explicit function। Here y is expressed in terms of x explicitly, मतलब दोनों तरफ पर सेपरेट सेपरेट आप कर सकते हैं, एक साइड पर हो गया y दूसरी साइड पर हो गया। Here also it is the same, x is a explicit function of y, it means we have expressed x explicitly in terms of y only। तो y को x में लिखना है x को y में लिखना, it is called as explicit functions, but every time it is not possible। कभी कभी x और y हम सेपरेट नहीं कर सकते, x और y को हम सेपरेट नहीं कर सकते, then in that case it is called as implicit function। तो implicit function क्या होता है, implicit function when y cannot be, when y cannot be expressed as a function of x only and vice versa। When y cannot be expressed as a function of x only and vice versa, मतलब x cannot be also expressed as a function of y only, then it is implicit function। अब implicit function कैसा होता है, so that is it is a mixture function of x and y where you cannot separate x and y
है ना, मिक्सचर फंक्शन हो जाएगा एक्स और वाई का, जहां पर आप एक्स एक साइड पर वाई एक साइड पर ऐसा नहीं कर सकते, देन इट इज कॉल्ड एज ए इम्प्लिसिट फंक्शन। So that is of the form f of x comma y is equal to 0। राइट हैंड साइड पर 0 है मतलब कांस्टेंट है, फिर 0 है, और लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, फंक्शन ऑफ x एंड y व्हिच इज नॉट सेपरेबल। क्लियर कि जहां पर हम x और y सेपरेट नहीं कर सकते। अब इस केस में डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू x रेज़ टू 6 y रेज़ टू 6 प्लस 6x स्क्वायर y स्क्वायर, सॉरी y इज इक्वल टू 6x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। और हमें इस केस में सर विद्यालय लेक्चर मध्ये घ्या। इस केस में हमें dy by dx निकालना है। We have to find out dy by dx in this case. Now this is a implicit function, x और y हम सेपरेट नहीं कर सकते यार, तो डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? We'll differentiate this function implicitly, that is called as implicit differentiation। ठीक है, implicit differentiation। तो इस पूरे फंक्शन को हमने कर दिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब x रेज़ टू 6 का डेरिवेटिव होगा 6x स्क्वायर, और वैसे ही y रेज़ टू 6 का डेरिवेटिव होगा 6y स्क्वायर, बट x नहीं था, कौन था? y था, इसलिए y का डेरिवेटिव आ जाएगा साथ में, दैट इज नथिंग बट dy by dx प्लस आगे यहाँ पर 6 कांस्टेंट है, ब्रैकेट में x स्क्वायर y स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा x स्क्वायर इनटू y स्क्वायर से, मतलब u इनटू v से। दिस इज u इनटू v, दिस इज u इनटू v। डेरिवेटिव क्या होगा? cos डेरिवेटिव ऑफ सेकंड y स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2y, लेकिन इनटू dy by dx प्लस सेकंड मतलब y स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, ब्रैकेट कंप्लीट, माइनस 16, तो माइनस 16 का डेरिवेटिव होगा 0 इज इक्वल टू 0 का डेरिवेटिव भी होगा 0, माइनस के बाद 16 का डेरिवेटिव 0 इक्वल टू 0 का डेरिवेटिव 0। ठीक, अब इसे सिंपलीफाई करेंगे तो आप देख सकते हैं इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, पूरा 6 कैंसिल कर दिया हम, तो क्या बच गया? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू dy by dx प्लस इधर 2 x स्क्वायर y इनटू dy by dx प्लस यहाँ पर 2x y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमें चाहिए dy by dx, तो dy by dx की जो टर्म्स है, ये दोनों टर्म्स है, इसमें से हम dy by dx कॉमन ले लेंगे। ठीक है, dy by dx हम कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचता है देखिए, इधर हो गया y स्क्वायर, इधर बच गया प्लस 2x स्क्वायर y एंड इनटू व्हाट? dy by dx। दिस इज इक्वल टू, जो बिना dy by dx के टर्म है उन्हें हमें राइट हैंड साइड पर लेकर जाना। dy by dx के टर्म लेफ्ट हैंड साइड पर, उसमें dy by dx कॉमन भी लेना है, और जो विदाउट dy by dx टर्म्स हैज टू बी टेकन ऑन द राइट हैंड साइड। अब ये भी पॉजिटिव है यहाँ पर, एंड दिस इज आल्सो पॉजिटिव, दोनों उधर जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे, दो नेगेटिव क्यों लिखना भाई? हम एक नेगेटिव लिखते हैं और आगे दे देते हैं ब्रैकेट, तो x स्क्वायर चला गया उधर, और प्लस ये 2x y स्क्वायर भी चला गया उधर। अब हमें dy by dx का आंसर मिलेगा, तो dy by dx माइनस ये हो गया न्यूमरेटर, दैट इज x स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हो गया y स्क्वायर प्लस 2, ये अब इधर मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। न्यूमरेटर में x कॉमन निकलता है, तो हमने x कॉमन ले लिया, x प्लस 2y स्क्वायर, डिनोमिनेटर में y कॉमन निकलता है तो y कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में हो जाएगा y प्लस 2x स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में y है तो y 0
नहीं होना चाहिए।